बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 जून साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉग इन कीजिए facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। जी बिल्कुल जी। पहला मैसेज अतीका का है। कहती हैं दादाजी मैंने सरल फार्मास्यूटिकल है 230 पर खरीदा 6 महीने पहले। उसने बोनस और डिविडेंड दिया और उसके बाद वो उस प्राइस तक नहीं गया। आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, लेकिन 50 मेरा ये गुमान है कि 50% लोग जो हैं वो शायद नेगेटिव में रहते हैं। मैं यार इस पे क्या कहूँ, ऐसे मैं कमेंट कर दूं? मुझे गुस्सा आ जाएगा इसके ऊपर। मैं क्या कहूँ यार, सरल के अंदर सट्टा हुआ था। बीबी आप सट्टे में घुस गई, हाथियों की लड़ाई में घुसेंगी तो घास का नुकसान होगा। सीधी सी बात। वोकल्स ऊंचे जरा थोड़े से। अब आप बाकी फरमा दीजिए। एक तो लेवल देखना खातून है तो मैं गुस्सा करना नहीं मैडम, एक तो लेवल देखना होता है। अगर आपने 230 पर सरल खरीदा, जैसे आपका गुमान है वैसे मेरा भी गुमान है कि आपने ऐसे खरीद लिया होगा मुंह चुक कर। हाँ, कोई दलील आपके पास यकीनन नहीं मौजूद होगी। नंबर 1। नंबर 2, जब शेयर नीचे आ जाता है तो उसमें सरमाया इंजेक्ट किया जाता है मज़ीद। तमाम शेयर्स एक लेवल पर नहीं खरीदे जाते। 2 बातें हो गई। तीसरा, पूरी दुनिया में ये असूल मुस्तमिल है कि आप अपनी माहाना बचत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बजाय खाला के घर कमेटी डालने के। तो जो आपकी माहाना बचत है उससे उस शेयर को आप मज़ीद खरीदें। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनली जितना ग्लोबल मार्केट्स में मैंने देखा या फॉरेक्स मार्केट में देखा, किसी भी शख्स के पोर्टफोलियो का 10% लॉस में होना फ्लोटिंग लॉस होता है, वो इन रियल टर्म लॉस नहीं होता। 10 से 15% फ्लोटिंग लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है। जिस तरह 8% बेरोज़गारी को सिफर माना जाता है, इसी तरह 10 से 15% फ्लोटिंग लॉस को ज़ीरो या नॉर्मल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ कीजिए आप इतने लकी हैं कि 55 रुपये से पे आपने एक शेयर ख़रीदा और वो 55 से नीचे गया ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता नहीं है। और अगर वो उससे नीचे ना भी जाए तो बाइंग और सेलिंग का जो फ़र्क होता है, स्प्रेड होता है, ब्रोकर की कमीशन है, CVT है, वो तो आपको पड़ेगी ना। तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपकी नेगेटिव में शुरू में ही जाएगी ना। तो इतना चैंपियन तो कोई भी नहीं होता कि बॉटम या टॉप को ही पकड़ ले। और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केटों में ये कहा जाता है कि कॉर्नर्स पे खेलना फूल्स की गेम है। कॉर्नर्स किसी को भी नहीं मिलते। जी बिल्कुल। दान जी, मैंने बड़ी तसल्ली से इसका जवाब दिया है। टेक्निकल जवाब दिया जी। एहसानुल्लाह मिर्ज़ा ने कहा आपको पहले भी शेयर ट्रेडिंग के लिए सवाल किया था, लेकिन आपकी अदम दिलचस्पी, इल्ज़ाम लग रहा है आपकी अदम दिलचस्पी के बायस मैं मायूस हो गया। अब चेक करें, ट्रेडिंग मैंने करनी है, दिलचस्पी आप लें। रवैया देख रहे हैं आप? सुबह 8 बजे UK के नंबर से कॉल आ जाती है कि मेरे पास 1 लाख रुपये है, मुझे आधा घंटा दें। एहसानुल्लाह साहब, माजरत के साथ ये मुमकिन नहीं हो पाता। ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह मैं अर्ज़ करता चलूँ, आप चलें आगे चलें कहने नहीं देते। ठीक है ठीक। अच्छा जी, ये सियासी सवाल पूछने हैं? हाँ पूछ लो। नहीं, सियासी सवाल नहीं पूछने, इकोनॉमी के सवाल। अच्छा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मैं लैंड कर रहा हूँ और सवाल ढूंढने में भी ज़रा मुझे मुश्किल आती है। अच्छा जी, अनवारुल हसन, बहुत शुक्रिया रज़ीनामा की तारीफ़ कर रहे हैं। दादाजी अब ढेरों ढेर जो है मुबारकबादें वो आ रही हैं। आप कह दें कि वो शील्ड जो यूट्यूब से आई है सबकी मुबारकबादें आपने वसूल कर ली। हाँ, वो रज़ीनामा किया है, वो दादा पोता शो की नहीं है। हालांकि दादा पोता शो को चलते 13 साल हो गए जी। ठीक है ना, तो लॉजिक की बात तो फिर आप इतनी की समझते हैं ना यार। या मेरे जन्म में वो 3 साल में लाख क्रॉस कर गया, ये 13 साल में 50,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है जी। लेकिन एक बात है, आपने ज़माने तालिब इल्म में यूनिवर्सिटी में ये समझाया था कि जो जलसा 20,000 प्लस का हो उसे लाखों का मजमा कहा जाता है। तो वो जो शील्ड वाली वीडियो है उसको 24,000 लोगों ने देखा, यानी लाखों लोग आपको देखते हैं। पाकिस्तानी सियासत में
यही मतलब है इसका कि क्या उसको लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि 20,000 से ऊपर जा रही है ना उसकी। हाँ जी बिल्कुल ऊपर जा रही है। तो वो लाखों लोग हो गए। अच्छा जी, असद रहमान कहते हैं निशात चूनिया लिमिटेड के मुतालिक मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। निशात चूनिया अच्छी है, वो क्या नाम है उसका जो सीईओ हैं, बड़े पॉजिटिव साहब हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने लाहौर में अस्पताल का ऐलान भी किया। उनकी कंपनी जो है वो मियां मंशा साहब की निस्बत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। वो मतलब कि हैं तो निशात का ही, निशात ही उनके साथ लगता है, लेकिन वो अलग एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसकी। उनके जितने भी इदारे हैं वो मियां मंशा साहब के इदारों से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे आमादा रहते हैं। ठीक है, मतलब मुझे उनके यहाँ से पता चला कि वो जो अपनी पार्किंग है ना, पार्किंग जो है एम्प्लॉयज़ की जी, उसके ऊपर सारी वो ना छत बनवा रहे हैं उसकी सोलर प्लेटों की। ये एक इनोवेशन है ना यार, ठीक है ना जी। साहब के दिमाग में आई है, उन्होंने कहा कि ठीक है इसको ऐसे कर ले, बिजली भी पैदा होगी, गाड़ियों को साया भी मिलेगा, और टॉप पे जो लगाने वाली चीज़ें हैं ना उसको रंग करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सब प्लेटें तो प्लेटें है ना यार। ठीक है, तो वो इनोवेटिव है ज़्यादा। मियाँ साहब जो हैं वो पिछले दौर के आदमी है ना, पुराने होते जा रहे हैं, मुड़ केड़ के फिर प्रॉपर्टी जुगाड़ के मियाँ मंशा साहब ना पूरी हाईटेक घूम आगे आखिर में औकात ये निकली कि प्रॉपर्टी में घुस गए। ठीक है, तो वो ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा रिसेप्टिव है। मेरे नाम से इनसे निकल रहा है, अभी पिछले दिनों नासिर जमाल ने उनका इंटरव्यू भी किया था यार। चले नीचे लिख दीजिएगा आगे। नासिर जमाल पाकिस्तानी सहाफत का सही है, सही है, सही है, ठीक है। पाकिस्तानी सहाफत का सबसे बड़े मुंह वाला सहाफी जी, बहुत प्यारा मेरा यार, मेरा जिगर है, इसलिए मैं लिबर्टी लेता हूँ जी। नासिर जमाल। बहुत अरसे के बाद एक मैसेज आया तलहा मिराज का। हाँ। आप ओजीटीसी की बहुत जिंदा है। हाँ जी, क्या हो गया था जी, छोटा सा बच्चा है। कहते हैं आप ओजीटीसी की बड़ी बात करते हैं जबकि उसकी डिविडेंड यील्ड 10% से कम है। नॉर्मली वो 120 से नीचे रहता है। गोल्ड वाला उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें वक्त है। मैं जवाब दे दूं उसका? हाँ जी बिल्कुल है। तला साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, ईपीएस सबसे ज्यादा मैटर करती है। 3 क्वार्टर में वो 26 रुपए कमा चुका है, नंबर 1। नंबर 2, ओजीडीसी की आमदन 94% बढ़ी है। मतलब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाँ, जो डिविडेंड कम देने वाला दुख है उसमें मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी यही दुख है यार। वो सरकार के पास बहुत सारे पैसे उसके फंसे हुए हैं, सरकार चूंकि मेजर स्टेक होल्डर है वो उसको पैसे नहीं देती। ठीक है, अब ईसीसी ने कुछ पैसे देने हैं, उसमें से कुछ उसको मिल जाएगा, तो आप देखिएगा 70 रुपए वाला शेयर, 68 रुपए वाला शेयर। कौन सा? ओजीडीसीएल। 80 रुपए का। 80 रुपए वाला शेयर अगर आपको साल का 15 या 20 रुपए दे देता है, तो यार मेरा मतलब 25% यील्ड है। वो खुदा का खौफ करो, और आपको क्या चाहिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज, तारीफों के मैसेज आ जाते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पढ़ दिया जी। राना मोहम्मद इमरान, आपका मैसेज का शुक्रिया। जुनैद तारिक, आपने अयूब खान के हवाले से सवाल पूछा। दादाजी डिस्करेज करते हैं इन सवालों का, हिस्टोरिकल सवाल जो हैं वो इकोनॉमी से उनका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बनता। कि अयूब खान से किसी ने पूछा कि आपने पावर गेन कहाँ से की, तो उसने कहा जी मैं सिस्टम को समझना चाहता था, इसके पावर का सेंटर क्या है, तो इससे मैंने कब्जा कर लिया इक़्तिदार पे। बकवास करता है ये जो जवाजिए उसने भर्ती किए थे ना, मुमताज़ मुफ्ती जैसे। अब दूसरा मैंने नाम लेना नहीं है, आप हर्ट होंगे। तो ये सारा ग्रुप जो उसने भर्ती किया था, मीरा जी हो गए, मुमताज़ मुफ्ती हो गए, ये इनकी सारे गढ़े हुए जवाज हैं। ये उनका फिक्रा है ना गढ़ा हुआ। पाकिस्तान नूर है, नूर को सवाल नहीं। जी जी, 71 में नूर कहाँ गया? सही झूठ सारा टोटल, ये सारे झूठ सारे उन्होंने गढ़े हुए थे। तो खैर छोड़े इसको, आगे चलो। सरदार साहब के नाम से मैसेज है। आप हमेशा मिलर ट्रैक्टर की बात करते हैं, अलगाजी की क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि अलगाजी ज़्यादा मजबूत शेयर है। अलगाजी ज़्यादा महफूज शेयर है, और लेकिन अलगाजी छोटा है। ठीक है, फोर्ड का वो बनाता है, फोर्ड जो है वो अमेरिका का ब्रांड है, और फोर्ड जो है वो ज़्यादा लोकलाइजेशन की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा फोर्ड के इम्पोर्टेड पार्ट आज भी ज़्यादा है। वो प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज तो डेफिनेटली बेहतर होगा ना जब उसके अंदर आप इम्पोर्टेड पार्ट लगाएंगे। वो प्राइस वाइज मुकाबला इसका नहीं कर सकता मिलत का। मिलत जो है वो 95% लोकलाइज हो गया हुआ है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा लोकलाइज हो गया हुआ है। 1-2 चीज़ें हैं जो लोकल नहीं बन रही, बाकी 1300-1400 वेंडर खड़े किए हैं यार मिलत ने, जिनसे वो पार्ट्स बनाता है। और ज़ाहिर है वो मिलत के पार्ट नहीं बनाते, वो अपने पार्ट बना के एक्सपोर्ट भी करते हैं और दूसरी कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। तो वेंडर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। इसलिए हम मिलत को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और देंगे, क्योंकि उसने अपने पीछे 1400 कंपनियां खड़ी कर ली यार वेंडर्स की।
जबकि फोर्ड जो है वो मिल्लत, कुछ चीज़ें मिल्लत वाले वेंडर से बनवा लेता है, ठीक है, और बाकी चीज़ें बाहर से आती हैं, ताइवान से आ जाएंगी, अमेरिका से आ जाएंगी, या अमेरिका ने जहाँ पे कोई अपने सिस्टम लगाए हुए वहाँ से आ जाएंगी, लोकलाइज नहीं करेंगे। इसलिए हम फोर्ड को एक घटिया शेयर समझते हैं। लेकिन फोर्ड, ये जो तीसरी बात ये कि अलगाजी जो है ये पाकिस्तान की ओनरशिप में भी तो नहीं है ना, ये तो यूएई वालों का है ना। मेरा ख्याल है इसका मेजर स्टेक होल्डिंग जो है वो यूएई की है, किसी फैमिली की, शायद, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। ठीक है ना। हाँ जी, ये भी एक रीजन है। मोहम्मद अली पूछते हैं, दादाजी एंग्रो फूड्स व सदुमर वाला क्या अभी भी एंग्रो ग्रुप का हिस्सा है? नहीं, बिक गया हुआ है। वो नेदरलैंड की जो एक तो है ना नेस्ले, नेदरलैंड की फूड की बहुत कंपनियां हैं, तो नेस्ले सब जो है इससे तकरीबन समझ लें इसकी कोई फुफी की टी कंपनी है, मतलब इससे मिलती जुलती कंपनी है, उसने खरीद लिया होगा। और आपने नोट किया होगा कि किसी ज़माने में मतलब चूंकि मतलब असी डायरेक्ट धारा लईयां हुई ने भाषा है भैंस की है, तो जो दूध का टेस्ट वो वाला था, शुरू में ओलपर का वो टेस्ट था, लेकिन जब से नेदरलैंड वालों ने लिया है तो उसका टेस्ट भी मिल्क पैक वाला हो गया जी, ठीक है ना। और ई फूड पता चल गया कि नेदरलैंड पहुंच गया थे, ऐसे ही पहुंच गया। और उसका तो नाम भी ई फूड से बदल के या एंग्रो फूड से बदल के फ्राइज लैंड हाँ हो गया। हाँ, उसका नाम ही बदल गया। ये नेदरलैंड की कंपनी है, मेरा ख्याल दुनिया की तीसरे, नेस्ले अगर सबसे बड़ी है तो ये टॉप 3 के अंदर आती होगी। ये भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। और उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर अच्छी तब्दीलियां की हैं, वर्क फ्लो जो है उनका, उसके अंदर उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, बहुत खौफनाक हद तक की है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। मतलब जैसे जो है डीजल के 3 जनरेटर फारग पे सी, उन्होंने वो फारग बेच दिए, उन्होंने कहा तोल के लाए पे नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसकी जगह उन्होंने एफिशिएंट पावर जनरेशन लाए हैं। तो मेरा मतलब जब आप इस तरह के फैसले लेते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ती है, लेकिन फिर लॉन्गर रन के अंदर फिर सेविंग्स शुरू होती हैं। तो उनकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला फेज गुजर गया, अब वो टेक ऑफ वाले फेज में एंटर हो चुके हुए, इसलिए 1/3 पे आ गया ना शेयर। 211 215 का है बना के गिरा, 77-78 पे आजकल घूम रहा है। वो तो मार्केट का भी तो इम्पैक्ट होता है, जब ओवरऑल मार्केट गिरेगी तो वो भी गिरेगा, इंडेक्स घूम रहा है तो वो भी घूम जाएगा। मोहम्मद इमरान कहते हैं काशाना स्कैंडल वालों का हिसाब कब होगा और क्या इंसाफ मिल पाएगा? यार इसका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है? मुआशरत से तो है। वो खातून ने बड़ी जद्दोजहद की है यार, उनका हिसाब होना चाहिए, वो जो बेचारी वहां पे थी, ठीक है ना जी। उस्मान खान कहते हैं दादाजी चाइना में स्टूडेंट्स की वापसी की कोई खबर है? हो गए यार, शुरू हो गई, 550 स्टूडेंट पहुंच चुके हुए। दादाजी बिलावल को क्रेडिट दे तो रहे थे। नहीं, बिलावल को नहीं यार, राना मशहूद का भी क्रेडिट है, अपना राना तनवीर का भी क्रेडिट है। ये इन बंदों ने होमवर्क किया हुआ था, होमवर्क करके केस तैयार किया था, बिलावल साहब गए तो वो केस अनाउंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह कि कोई भी दिन जा सकता है जिस दिन जो है वो टोटल कोरोना खात्मे का ऐलान कर दे चाइना, और इस तरह उठनी है फिर चाइनीज इकॉनमी, और उसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को ऐसे पुल जनरेट करनी है, ठीक हो गया ना। एक तो ये बात आप जहन में रख लीजिए। दूसरा ये है कि 550 बच्चे जा चुके हैं, और आज 30 है कि आज 31 है मेरे ख्याल। नहीं, आज प्रोग्राम तो हम 4 जून का कर रहे हैं। 4 जून का प्रोग्राम है। 31 को फिर 2-3 फ्लाइटें गई हैं, सॉरी 30 को मेरी इतला के मुताबिक। तो अब राब्ते करें अपने इदारों के साथ मुसलसल, और फिर आपको वो सारा समझाया जाएगा, और चले जाएं वहाँ पे, जो वो कहते हैं टेस्ट वेस्ट करवा के साथ ले जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम जी, जिन लैब से डन। नेक्स्ट मैसेज चौधरी अली का, कहते हैं दादाजी पानी के मसले पर ना हुकूमत बोलती है ना मीडिया बोलता है, क्या सिंतास माहिदे का कोई चक्कर है? नहीं, पानी के मसले के ऊपर ना हुकूमत को बोलने ही नहीं दिया जाता, ठीक है ना जी। हुकूमत को बोलने ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दादाजी बोलने दे रहे थे? हुकूमत को क्या कोई चीज रोक सकती है? हाँ बिल्कुल, हुकूमत को वक्त पाई रखते हैं ना आप जी। अच्छा जी, बार बार ये सवाल आ रहा है मुस्तहब उमैर की तरफ से कि मुशर्रफ दौर में जो तरक्की हुई थी वो आर्टिफिशियल थी या रियल थी? बार बार सवाल कर रहे हैं यार। देखिए उन्होंने कितने मिनट रह गए दादाजी? टाइम हमारे पास अभी है थोड़े से मिनट। अच्छा,
वो जो है ना मुशर्रफ दौर के अंदर ना, अपना अल्लाह आपका भला करे, पुल करके आपने आर्टिफिशियली इकॉनमी को ऊपर कर लिया था और उसके अच्छे कर लिए थे, चूँकि बेस नहीं बनाई आपने। जो डिमांड जनरेट की थी होम अप्लाइंसेस की, वो सारी इम्पोर्टेड सप्लाई से आपने पूरी कर दी। यूँ इकॉनमी के ऊपर तो बर्डन पड़ गया उसका, लेकिन उस बर्डन से जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी मुकामी इंडस्ट्री को, वो नहीं मिल पाई। जंग के डॉलर आ रहे थे, ठीक है, जंग लड़ी जा रहे थे, आप अफ़गानी मारी जा रहे थे, उनके पैसे फड़ी जा रहे थे अमेरिका से। अफ़गानियों को फड़ के, पाकिस्तानियों को फड़ के अमेरिका को बेची जा रहे थे और उसके पैसे फड़ी जा रहे थे। ठीक हो गया जी। साइम बट ने पूछा सैफ पावर कैसा शेयर है? हाँ, सैफ ग्रुप, सैफ पावर कैसा शेयर? ना लें क्योंकि उसमें ये है कि दिहाड़ीगिरी तो यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन पावर कंपनियों का एक मसला ये भी होता है कि इनके पैसे अमूमन हुकूमत के पास फंसे हुए होते हैं, पेमेंटें ताख़ीर का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से डिविडेंड्स भी इल्तवा में पड़ जाते हैं। और उस वजह से अक्सर मैंने ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को ये देखा है कि वो थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, दिलचस्पी उनकी ख़त्म हो जाती है। हाँ। खालिद परवेज़ कहते हैं दादाजी मैं एक अरब कंट्री में मुलाजिम हूँ, मैं आपके प्रोग्रामों का अच्छा सुनते हैं, ठीक है, तारीफ़ें लिख दी। कहते हैं 30 से 50 हज़ार रुपया स्टॉक मार्केट में माहाना इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है? बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर इंजेक्शन। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्लान जी। राजा जवाद कहते हैं दादाजी मौशी मैदान में इस तरह गैर यकीनी की सूरत हाल अगर बरकरार रहेगी तो कंस्ट्रक्शन मार्केट फिर नहीं बेहतर हो पाएगी? नहीं, कंस्ट्रक्शन देखें ना, जिस तरह खाना है, आटा है, कपड़ा है, आटा कपड़ा कंस्ट्रक्शन, ये तो बुनियादी जरूरियात में शुमार लेकिन होता वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, साल में उसकी कीमत डबल हो जाती है मटेरियल की। एक प्रोजेक्ट material, हाँ एस्टिमेशन से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो इतनी ज़्यादा अफरात ज़र वाली जगहों पे होता है। ठीक है ना, मुझे याद है वापडा टाउन का फेज़ 2 शुरू हुआ ना, तो उस वक्त चेयरमैन वापडा साहब ने मुझे अबलाइज करने के लिए तलब फरमाया अपने दफ्तर में और कहा कि यार ये 3.25 लाख रुपए का एक कनाल है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ले लें। मैंने उन्हें कहा जी मेरे पास 3.25 लाख हैं, लेकिन अगर होते भी सर तो मैं ना लेता, क्योंकि ये वापडा एम्प्लॉयज़ की है, ठीक है, तो उनकी हक है, उनको जाना चाहिए, मैंने नहीं लेना। अब देख लेंगे ये कब की बात होगी, अर्ली 90s की बात होगी, ठीक है। आज वहां पे 2.5 करोड़ का 10 मरले का प्लॉट है और वो मुझे कनाल का ऑफर कर रहे हैं जी। और कितने में? 3.25 लाख रुपए के। जब मैंने अर्ज किया ना, जब $30 का था तब की बात हो रही है, तो 6 गुना प्राइस तो उधर से ही बढ़ गई ना यार। ऐसे ही है। फिर कुछ एप्रिसिएशन भी आई होगी, वो भी डाल लें उसके अंदर, फिर उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट भी देनी होगी है? वो भी डाल लें उसके अंदर। तो यूं अब वहाँ पे कनाल का प्लॉट जो है 4.5-4.5 करोड़ की रेंज में मिल रहा है, ठीक है। ये भी मैं नॉर्मल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। मजा है, बेहतरीन। अब बच्चे सुन लें तो जुती मारन सन, मुझे इसका दुख नहीं है क्या कि चवल मार के आए। आपने 3 रुपए का शेयर जो 12 रुपए में बेचा था ना, मुझे उसका बहुत दुख है। वो 1200 का हो गया। दादाजी क्या विजन है हमारे बड़ों का भी, देखे। हाँ इंजी कही था पुत्र अतारे तो वरूरा। आखिरी सवाल, ये मैसेज है दानियाल चौधरी का। हाँ। कहते हैं दादाजी आजकल शोबिस के स्टार्स या टीवी स्टार्स बहुत ज़्यादा सियासत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, मजीद उनके आर्गूमेंट्स भी बहुत इलॉजिकल होते हैं, ये हाँ। क्या हो रहा है यार? वो चूंकि आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं ना, नंबर 1, नंबर 2 मतलब कि उनमें से ज़्यादातर इल्यूमिनाटीज हैं। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बस फिर यही वाइंड अप कर देंगे रख के। उनको लालच दिया जाता है शोहरत का, पैसे का, ग्लैमर का, बस ये उनको लालच किया जाता है और ये बताया जाता है कि हमारे बगैर तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो किस दिन पर्सनली मिलने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इन अदाकारों के अंदर कौन कौन इल्यूमिनाटी है, ठीक है ना, शैतान की बाकायदा पूजा करने वाला। तो मैंने बड़ा सर्वे कर रखा है इस हवाले से। ले सामीन कराम, वो साडा मतलब एक बंदा है, उसको पिछले दिनों बाकायदा कार में वाड़ के कूट के गए हमारे एक साफी को, ठीक है, बाकायदा उसका लतमा तोड़ के गए क्योंकि उसने बता दिया था कि इल्यूमिनाटी का जो ओ, उसके बाद बाकायदा उसको मरवाया गया है। और हम जर्नलिज्म का सारा जोर लगा के, मेरे दोस्त जो हैं
वो अभी तक FIR नहीं करवा पा रहे। होगी भी नहीं। क्या समझते हैं आप? और वो जर्नलिस्ट है बकायदा, पक्का पीड़ा प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट है इस वक्त, तो उसको घर में घुस के मारा, अभी तक बेचारा FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा, बस एक ट्वीट कर दी थी इसके वाले से। तो इसलिए सानू बख्श दो, तुहाड़ी मेहरबानी। अब तक के लिए इतना ही जी, कल फिर अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।